Hello everybody, this is Sanjana Singh and welcome to all of you on my YouTube channel Online Shiksha. Students, today I am going to explain you a beautiful poem Fire and Ice written by Robert Frost. अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे और आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था इसके जस्ट पहले, डस्ट ऑफ स्नो। वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया था और मैंने उस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो जो बच्चे नए हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस पोएम में मैं केवल आप लोगों को पोएम का मीनिंग और पूरा समरी ही समझाऊंगी कि पोइट क्या कहना चाहते हैं, फायर और आइस से किसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो आइस और फायर को ह्यूमंस के जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस होते हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमारा ग्रीड हो गया, हमारा लस्ट हो गया, हमारा हेटर्ड हो गया, हमारा इंटॉलरेंस हो गया, हमारा कोल्डनेस हो गया। इन सारी बिहेवियर को उन्होंने कंपेयर किया है फायर और आइस के साथ, और हम लोगों को वो ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस का यही सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस उन्हीं को निगल जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो हम लोग इस पूरे पोएम को चलिए अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहले मैं पोएम के साथ स्टार्ट करूँगी, मैं उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझाऊंगी, देन मैं फिर पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी पोएम का। So stay connected with me and watch my full video, and also don't forget to like, comment, share and subscribe. So here is the poem Fire and Ice. Let's start. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो आग के द्वारा होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। अब यहाँ पर पोइट ने फायर और आइस को हमारे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस होते हैं ना उसके जगह पर रखा है। जैसे कि उन्होंने फायर को कंपेयर किया हेटर्ड से, हमारे ग्रीड के साथ, नफ़रत, ग्रीड, एक दूसरे का विरोध करना, हमारा गुस्सा, इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने फायर को कंपेयर किया है। और वो कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो इंसानों के इन्हीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस के वजह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों में इतनी नफ़रत भर गई है एक दूसरे के प्रति, लोगों में इतनी ईर्ष्या हो गई है एक दूसरे को लेकर के, इतना लालच भरा हुआ है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। दूसरे की खुशी से लोग इतना जलते हैं, किसी के दुख में उनका साथ नहीं देते हैं। उनको मज़ा आता है कि अरे अच्छा हुआ इनके साथ। तो यही सारी चीज़ें एक दिन उनको निगल जाएंगी, ख़त्म कर जाएंगी, और इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा। फिर इसी के साथ उन्होंने आइस को कंपेयर किया है लस्ट के साथ, रिजिडिटी के साथ, इंटॉलरेंस के साथ, कोल्डनेस के साथ। तो इन सारी, अब लोगों में अगर लालसा बढ़ जाएगी कि मुझे और चाहिए, पूरी अभिलाषा होगी उनके अंदर सब कुछ को पाने की, तो ये लालसा जो है एकदम लालच में बदलता जाएगा, और फिर एक दिन वही लालच उनको बहुत बड़े संकट में डाल देगा और उनका अंत कर देगा। तो पोइट मेनली यही बताना चाह रहे हैं हमें आइस और फायर के थ्रू कि एक दिन हमारा जो अंत है वो हमारे ही इमोशंस के द्वारा हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस के साथ के वजह से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर वो ये बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ अग्री करता हूँ, सहमत हूँ, जो कि ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, संसार जो है वो आग के वजह से नष्ट होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, फिर वो कहते हैं कि लेकिन अगर दुनिया का अंत 2 बार होना होगा और दुनिया को 2 बार मरने का अवसर मिलेगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया में नफ़रत बहुत ज़्यादा व्याप्त है, इस संसार में बहुत ज़्यादा नफ़रत फैली हुई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफिस। तो जो आइस है वो भी बहुत ज़्यादा सक्षम है, समर्थ है दुनिया को अंत करने में, और शायद बर्फ़ और भी ज़्यादा अच्छे से दुनिया का अंत कर सकता है, वो काफ़ी रहेगा, पर्याप्त रहेगा। मतलब वो फायर और आइस दोनों को कंपेयर किए हैं कि दोनों ही चीज़ें हैं, जो दोनों ही तरह की चीज़ों को उन्होंने ह्यूमंस के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस के साथ कंपेयर किया और बतलाया है कि ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा सक्षम है इस दुनिया का अंत करने में। तो पोएम तो बहुत ही छोटा सा है, 8 लाइन का पोएम है, लेकिन कितनी बड़ी सीख दी है उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात उन्होंने हमें बतलाई है। अब
अब मैं आप लोगों के नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा हुआ है। आप लोग उस एक्सप्लेनेशन को लिखना चाहते हो तो आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक कर पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट करके भी बाद में चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं अब एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा है, जो नोट्स, उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगी और आप लोगों को समझाती हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or by fire. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो कविता है फायर एंड आइस, उसमें उन्होंने एक बहुत ही गंभीर भाव को व्यक्त किया है फायर और आइस के थ्रू कि इस दुनिया का जो अंत है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो आग से या तो बर्फ़ से। Both the components are compared with self-destructing human emotions, hatred and desire. और ये जो दोनों तत्व हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं फायर और आइस, इसको पोइट ने कंपेयर किया है ह्यूमंस के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस के साथ, जो उनको स्वयं को ही नष्ट कर देता है, वैसे इमोशंस इंसानों के जो कि हैं नफ़रत और लालसा, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा। The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them they will surely destroy everything और उन्होंने इस पोएम को इतने कलात्मक ढंग से लिखा है, इतने अच्छे से हम लोगों को बताया है, इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि अगर हम लोग अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देंगे और उसके ऊपर लगाम नहीं खींचेंगे, उसका लगाम नहीं साधेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा इमोशंस ही एक दिन हमें निगल जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमें तबाह कर देगा। बिल्कुल सच्ची बात है। नफ़रत करके हम क्या कर लेंगे भाई? दूसरे से जलकर हमारा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा हमारा? नहीं ना। Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि फायर और आइस जो है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं, दोनों एकदम बराबरी के हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे में। इस दुनिया का एक आफत भरा अंत लाने के लिए दोनों ही पर्याप्त हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं पोएम के। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड। इस पोएम में जो पोइट हैं वो दो तरीका बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दुनिया का अंत दो तरीके से हो सकता है। Some people say that the world will end by fire while others say that it will end by ice. कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत आग के वजह से होगा, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, इस दुनिया का अंत बर्फ़ की वजह से होगा। The poet says that he is aware about the fiery desires of human emotions, so he will favor those who say that fire will end the world. फिर पोइट ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है इंसानों के फायरी डिज़ायर्स के बारे में, जो उनकी ललक है, जो उनकी लालसा है, जो उनकी इच्छा होती है, ऐसे इमोशंस के, वो मानवों के ऐसे इमोशंस से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसलिए वो फेवर करते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर की वजह से होगा, आग की वजह से होगा। देन द पोइट रीथिंक्स एंड इमेजिन्स। उसके बाद फिर पोइट जो हैं वो फिर से दोबारा सोचते हैं और कल्पना करते हैं, इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस, अगर दुनिया की अंत दो बार होगी, दुनिया को दो बार मरने का मौका मिलेगा, देन आइस हैज़ द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर, तो आइस के पास भी उतना ही पावर है जितना कि पावर फायर के पास है। दोनों ही सक्षम हैं इस दुनिया का अंत लाने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। द पोइट कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो पोइट हैं, जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आग और बर्फ़ दोनों को कंपेयर करते हैं मानवों के, उनके खुद के ही स्वार्थी भावनाओं के साथ। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड एंड लस्ट। फायर जो है, फायर को उन्होंने कंपेयर किया है डिज़ायर के साथ, ग्रीड लालच के साथ, और लस्ट हवस के साथ। देयर इज़ नो एंड टू सच इमोशंस। और आजकल के इस दुनिया में ऐसे इमोशंस का कोई अंत ही नहीं है, कोई पैरामीटर ही नहीं है जिस पर उसको नापा भी जा सकता है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल दैम, और ह्यूमंस जितना उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनका डिज़ायर हो, ग्रीड हो या लस्ट हो, द मोर रैपिडली दिस इमोशंस आर स्प्रेड सिमिलर टू फायर। उतनी तेज़ी से ये इमोशंस जो हैं वो फैलते हैं, बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल आग की तरह। जैसे
अगर हम लोग कहीं आग लगाते हैं तो कैसे वो फैलने लगता है, फटाफट फटाफट फैल करके पूरा जला देता है अपने आसपास के पूरी चीज़ों को, और पूरी दूर दूर तक फैल जाता है। बिल्कुल इसीलिए उन्होंने फायर के साथ इन इमोशंस को कंपेयर किया है, क्योंकि जितना जितना हम अपने डिज़ायर को फुलफिल करना चाहेंगे, जितना हम अपने लालच को बढ़ाएंगे, वो और रैपिडली बढ़ेगा। हमारा लालच, हम जितना लालच करेंगे वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा, और पूरा बढ़ करके एक दिन हमको ही निगल जाएगा। These feelings often engulf human life and they get trapped in them। और ये जो फीलिंग्स होते हैं इंसानों के, वो उनको खुद के ही जीवन को निगल जाता है, उनको इस तरह से जाल में फंसाता है कि वो निकल नहीं पाते हैं, बच नहीं पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट पीपल बिकम इगोटिस्ट, सेल्फिश एंड क्रूएल। और इसका परिणाम यह होता है कि जो लोग होते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और दुष्ट हो जाते हैं दूसरों के प्रति। उन्हें सिर्फ अब मैं ही समझ में आता है, दूसरे चाहे। ऑन द अदर हैंड द पोइट डिस्क्राइब्स आइस एज द रिजिड, रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। दूसरे तरफ जो कवि हैं वो आइस का वर्णन उन्होंने रिजिडिटी, रफनेस और हेटफुलनेस के साथ कंपेयर करके दिखलाया है। उन्होंने ह्यूमंस के, मानवों का जो रफ साइड होता है, जो कठोरतम साइड होता है, जो नफ़रत भरा साइड होता है, वो शो किया है आइस के थ्रू। कि पीपल बिकम हार्श एंड डोंट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। कि लोग कैसे होते हैं, लोग जो हैं वो बहुत हार्श होते हैं, कटु होते हैं, कि इमोशंस और फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती है, दूसरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। हम खुश हैं, बस हम खुश हैं, दूसरे दुखी हैं, रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हमें उनसे मतलब नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी और को दुखी देख करके उन्हें मज़ा आता है कि अरे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा है, होने दो। ऐसा साथ नहीं देंगे उसका, ना ही उसे समझाएंगे, ढाढ़स बंधाएंगे, हंस देंगे, उल्टा खुश होंगे। ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में। दे आर इनडिफरेंट टू अदर्स हैप्पीनेस एंड सोरोज। बल्कि उन्हें दूसरे की खुशियों और दुख से कोई मतलब नहीं होता है। मैं खुश हूँ तो मैं ठीक हूँ, दूसरे के दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसको कंसोल करने की कोशिश करें, उन्हें कोई मतलब नहीं, दूसरों से मतलब कोई परवाह ही नहीं है दूसरों की चीज़ों की। Thus the poet says that since ice and fire both are growing with such rapid speed, the world will end soon either by fire or by ice। इसलिए जो पोएट है वो ये आइस है, जो बर्फ़ है, और जो फायर है, वो दोनों ही इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फायर और आइस ग्रो करने का मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मानवों के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो इमोशंस होते हैं, उनका जो हेटर्ड है, जो डिज़ायर है, जो ग्रीड है, जो लस्ट है, जो रिजिडिटी है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक दिन इस दुनिया का अंत ज़रूर ही हो जाएगा इसी नफ़रत में डूब करके, भले वो आग से हो चाहे वो बर्फ़ से हो। यानी कि या तो उसके डिज़ायर और ग्रीड और लस्ट से हो, या फिर उसके रिजिडिटी, रफनेस और हेटफुलनेस की वजह से हो। तो ये तो पोएम का पूरा समरी हो गया। आई होप आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको समझ में आएगा, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हुई। अब हम लोग इस पोएम का मैसेज भी देख लेते हैं कि आखिर पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम। जो कवि हैं वो हमें एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि जो ह्यूमंस के जो इमोशंस होते हैं वो उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देता है अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल ना करें तो। इफ़ ह्यूमंस डोंट कंट्रोल देयर इमोशंस, अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे या नहीं करेंगे, दे विल ruin देयर लाइफ, तो वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। एंड ब्रिंग इट टू द वर्ज ऑफ चाउज, और वो लोग अपने जीवन को ऐसे कगार पर लाकर छोड़ देंगे जो केवल आफत और मुसीबत भरा ही होगा। दैट्स इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।